जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का ही एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। कल मुझे इनविटेशन आया था गुरुजी के सत्संग का, लेकिन जिनके साथ मुझे जाना था उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें कोई काम था और सम रीज़न वो नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मेरा बहुत मन था जाने का, बट अकेले में नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं पहले कभी गई नहीं थी वहाँ, तो मुझे भी अनफॉर्चुनेटली मना करना पड़ा। लेकिन मेरा मन बहुत था कि काश मैं जा पाऊँ, तो लेकिन मना हो गई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो संगत जी, जैसे आज के दिन हमें जाना था सत्संग में 10:30 से 12:30 के करीब जाना था हमें। तो 10:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है उन्हीं आंटी का कि आंटी जी मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चले जाओ अगर आपका मन है तो। मैं कहा नहीं आंटी जी, मैं भी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि अब टाइम भी हो गया है मुझे, और एकदम से मैं ऐसे कैसे जाऊँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी काम कर लो, आप 10:30 नहीं तो आप 11:30 तक निकल जाना, लेकिन कम से कम आप 1 घंटे का सत्संग तो अटेंड कर पाओगे ना। तो मैंने कहा आंटी जी लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊँ। तो आंटी जी कहती हैं कि एक आंटी हैं जो आपके साथ वहाँ से जाएंगी, आप उनके साथ चले जाना। तो संगत जी, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने कहा हाँ जी, मैं अगर मेरे साथ कोई जाएगा तो मैं ज़रूर चली जाऊँगी। तो संगत जी देखो कैसे गुरु जी अपने आप बुला लेते हैं, रास्ते भी बना देते हैं आपके जाने के लिए। यही तो बात है संगत जी के संगत में कोई भी नया पुराना या कोई भी ऐसा नहीं है जो अकेला हो। संगत सब एक जैसी है, गुरु जी के लिए सब समान है। और संगत जी जब मैं वहाँ गई तो मुझसे पहले, ऑलरेडी हम 1 घंटा लेट थे, लेकिन मुझसे पहले जो संगत गई थी वो भी जो है दरबार से नीचे बैठी हुई थी। जैसे दरबार जो है गुरु जी का फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ था, और आधी संगत जो है नीचे बैठी थी और आधी संगत ऊपर बैठी थी गुरु जी के दरबार के पास। लेकिन संगत जी जो संगत मुझसे पहले गई थी वो नीचे बैठी हुई थी, उन्हें भी दरबार में बैठने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं गई तो संगत जी मुझे गुरुजी ने अपनी गद्दी के सामने बिठाया। बिल्कुल आई एम वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने मुझे पहली बार में ही अपनी गद्दी के सामने अपने दरबार में बिठा लिया। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुशी, बहुत ज़्यादा। पूरा सत्संग हमने बड़ी सुंदरता से, इतने मधुर मधुर, इतने सुंदर सुंदर शब्द कीर्तन चल रहे थे। बहुत प्यारे दर्शन गुरुजी ने दिए, हमने लंगर प्रसाद किया। और संगत जी जब मैं सत्संग सुनकर कंप्लीट होने के बाद जब मैं घर आ रही थी तो इतनी ज़ोर से फ्रेगनेंस आती है रोज़ की। संगत जी मेरे आसपास कहीं गुलाब के फूल नहीं थे, कोई ऐसा नहीं था कि मैं सोचूं कि हाँ शायद कोई परफ्यूम डाल कर गया, लेकिन कोई मेरे पास से गुजरा भी नहीं था ऐसे। तो संगत जी एक 2-3 सेकंड के लिए मुझे इतनी ज़ोर से फ्रेगनेंस आती है रोज़ की, बहुत ज़ोर से। और मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि और कहीं नहीं, मेरे गुरु जी हैं, मेरे गुरु जी मेरे अंग संग हैं। और संगत जी जब मैं रात को अपने बेटे से मैं गुरु जी के बारे में बातें कर रही थी, तो बातें करते करते भी हम दोनों को रोज़ की इतनी ज़ोर से फ्रेगरेंस आती है और हम दोनों के गूज़ बम्स आ जाते हैं कि गुरु जी तो हमारे साथ ही हैं, ऐसे पल पल में हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, आप इतने प्यारे प्यारे सत्संग, इतने प्यारे प्यारे हमारे साथ सत्संग शेयर करते हो आप कि हम तो धन्य हो जाते हैं। हमारे गुरु जी हमारे अंग संग हैं, हमारे हर खुशी में हर दुख में हमारे साथ हैं। गुरु जी महाराज, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे सब कुछ हैं गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना मुझे अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, अपने चरणों से लगाने के लिए गुरु जी महाराज। मैं हमेशा आपके चरणों से लगी रहना चाहती हूँ गुरु जी। गुरु जी ने मुझे एक वादा किया है कि बेटा जल्द से जल्द तेरे ऊपर जो मुश्किलें हैं, तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक है और तुम्हारे घर पर जो बुरी नज़र लगी है, मैं उन सबको दूर कर दूँगा। गुरु जी ने मुझे कहा है बेटा तेरा नया चैप्टर शुरू हो चुका है, अब तेरे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। संगत जी मैं गुरु जी के ऐसे मैसेजेस पढ़ के इतनी पॉजिटिव फीलिंग आती है ना, अंदर इतनी खुश हो जाती हूँ, चाहे भले मैं कितनी भी अपसेट हूँ ना, गुरु जी के ऐसे मैसेज आते हैं मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और सारी नेगेटिविटी ऐसे एकदम से दूर हो जाती है कि बस पता ही नहीं चलता। संगत जी मैं बस गुरु जी के चरणों में लगी रहना चाहती हूँ। संगत जी जब मैं गुरु जी से
जुड़ी थी ना, तो 2 साल तक तो मुझे कोई मौका ही नहीं मिला था, ना सत्संग में जाने का, ना ही बड़े मंदिर जाने का। लेकिन गुरुजी के मैसेज आ रहे थे लास्ट ईयर से कि पुत्र 2024 तेरे लिए बहुत लकी साल होगा। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, 2024 में पहली बार मैं छतरपुर मंदिर गई। उसके बाद मैं अब तक 3 बार जा चुकी हूँ और सत्संग में तो गुरुजी अनगिनत बार बुला चुके हैं मुझे। सत्संग में तो मैं हर आए दिन जा रही हूँ। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी कृपा की हुई है गुरुजी ने, कि हर 5वें दिन, हर दूसरे दिन मुझे सत्संग का इनवाइट आ जाता है और मैं सत्संग में जाती भी हूँ। संगत जी, अब मुझे डुबरी बुला रहे हैं गुरुजी और मैं डुबरी भी जाना चाहती हूँ। बस मेरी एक छोटी सी अरदास है मेरे गुरुपा से कि गुरुजी जब मैं डुबरी जाऊँ तो जो मैंने आपसे अरदास लगाई है मैं उसका सत्संग सुनाते हुए जाना चाहती हूँ। गुरुपा इतनी मेहर कर दो गुरुजी, इतनी मेहर कर दो कि वो सत्संग मैं पूरी बस में सुनाते हुए जाऊँ और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाऊँ। किसी बात की टेंशन ना हो, किसी चीज़ का गम ना हो, बस खुश होकर बिना चिंता के मैं डुबरी आना चाहती हूँ गुरुपा। मेरा बहुत दिल है डुबरी आने का और आप बुला लीजिए गुरुपा। मुझे पता है आप मेरी अरदास ज़रूर कबूल करोगे डुबरी जाने से पहले, ताकि मैं उस सत्संग बस में शेयर कर सकूँ सब संगत के साथ। शुक्राना है मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने मेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस किया, मेरे भाई को, मुझे, मेरे माँ बाप को, सबको, मेरे पूरे परिवार को आपने न्यू लाइफ ब्लेस किया गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जितना शुक्राना करो उतना कम है आपका। मेरे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की इतनी बड़ी बलाई थी उसको काट दिया, मेरे बच्चे पराई बला को काट दिया गुरुजी महाराज। आप जो कहते हो आप वो करते हो। हम ही नादान हैं जो अपनी बातों को भूल जाते हैं, अपने वादों को भूल जाते हैं और अपनी कही हुई बातों को पूरा नहीं कर पाते। गुरुजी मुझे इतना 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 अच्छा बना दीजिए जैसा आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो मैं वैसे बनना चाहती हूँ गुरुपा। मैंने पहले भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और मैं आपकी कृपा से आज भी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ गुरुपा। आपकी बच्ची बहुत दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे गमों ने मुझे घेरा हुआ है। आपसे अरदास है गुरुपा कि मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनाइए गुरुपा, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर अपनी कृपा बनाइए गुरुपा। हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर अपने प्यारा हाथ धर रख दीजिए गुरुजी। हम ज़िंदगी भर आपके चरणों में लगा रहना चाहते हैं, आप हमारे अंग संग रहें बस ऐसे ही गुरुजी। अब कहीं और नहीं जाना, किसी भी और दरबार में नहीं जाना, सिर्फ आपके दरबार से लगे रहना चाहती हूँ, आपके चरणों से लगे रहना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। बस कृपा बनाए रखना गुरुजी, ऐसे ही मेरे परिवार के साथ। मेरे संकटों को हम तक आने पर, हमारे तक आने तक रोकिए गुरुजी। गुरुजी संकट आने से पहले ही हमें मुझे बता देते हैं कि पुत्र तेरे पर ये दिन भारी है, ये संकट आने वाला है, तो ये सत्संग सुन। संगत जी, मैं सत्संग सुनती हूँ और मुझे पूरा विश्वास होता है कि गुरुजी ने मेरी बला टाल दी है। गुरुजी ने मुझे कहा है कि पुत्र तेरे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है, तू शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर, तेरी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूँगा। मुझे पता है गुरुजी, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी कष्ट हो, मुझ तक और मेरे परिवार तक आप आने ही नहीं दोगे और ऐसा ही होता है संगत जी। गुरुजी मुझ तक और मेरे परिवार तक कोई परेशानी, कोई संकट नहीं आने देते। अगर वो आता भी है तो इतना कम होकर, इतना छोटा होकर आता है, इतना 10% होकर आता है, क्योंकि 90% तो गुरुजी काट ही देते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि पुत्र 10% तो तुझे झेलना ही पड़ेगा ना। तो जो हमारे कर्म हैं वो हम भुगत रहे हैं और बाकी कर्म गुरुजी हमारे कटवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी के चरणों से लगे रहिए। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी हमारी सारी बात सुनते हैं, गुरुजी हमारे अंग संग हैं। गुरुजी ने मुझे कहा है कि पुत्र मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, तो तू क्यों चिंता करती है। मेरे बहुत से काम हैं जो अटके हुए हैं गुरुजी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि समय आने पर वो सब पूरे हो जाएंगे। और अब तो आप मेरे साथ हैं गुरुजी। ज़रूर मैंने कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे आपका दरबार मिला, आपके चरणों में जगह मिली, आपने मुझको अपने चरणों से लगाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने अपने दरबार में आने लायक मुझे समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी कृपा से मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे बच्चे सही राह पर हैं,
उसकी बुद्धि इतनी अच्छी की हुई है आपने, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे बादल, मेरे हस्बैंड के काम में तरक्की आ रही है गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं तो बस यही अरदास लगाती हूँ आपसे दिन रात कि गुरु जी इतनी मेहर करिए कि मैं हर दिन आपका सत्संग शेयर करूँ, हर दिन आपके चरणों से लगी रहूँ। और मैं तो अब अपने घर में भी सत्संग कराना चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन वो कृपा सिर्फ आप ही कर सकते हैं गुरुपा। जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन सत्संग होगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा सत्संग होगा, जितनी संगत आप बुलाना चाहेंगे उतनी संगत आएगी। सब आप करते हैं गुरु जी, हमारी कोई औकात नहीं है कुछ करने की। गुरु जी महाराज अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।